जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बताएंगे हस्तरेखा के विषय में। तो हस्तरेखा के विषय में सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि हमारे हाथ में किस प्रकार से ग्रह उपस्थित होते हैं। कुछ रेखाएं होती हैं और कुछ पर्वत। जो रेखाएं होती हैं जैसे जीवन रेखा हो गई ये आपकी, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, और कुछ पर्वत होते हैं जो ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे जो आपकी अंगूठे के पास ये तर्जनी उंगली और ये पर्वत उभरा हुआ दिखाई देता है भाग, यह बृहस्पति पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली, और ये जो स्थान होता है ये शनि पर्वत, और ये आपकी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, और ये जो स्थान होता है ये सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये जो आपकी कनिष्ठिका उंगली होती है और ये जो स्थान यहाँ पर उभरा हुआ दिखाई देता है ये बुध पर्वत के नाम से जाना जाता है। अंगूठे के पास जो भाग होता है वह सब शुक्र पर्वत के अंडर में आता है। यहाँ का जो थोड़ा सा भाग होता है ये मंगल है। मंगल के दो भाग होते हैं, यह आपका निम्न मंगल, और दूसरा हाथ में इसी स्थान पर बिल्कुल सामने कनिष्ठिका उंगली के बुध पर्वत के ठीक नीचे जो भाग होता है वह उच्च मंगल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये जो आपका स्थान होता है ये सब चंद्र पर्वत है, मंगल पर्वत का थोड़ा भाग छोड़कर, और चंद्र में और शुक्र पर्वत में भी भाग होते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि आप देखते हैं ऊपर का जो भाग होता है वह शुक्र का उच्च भाग, नीचे का शुक्र का निम्न भाग, और ये शुक्र के मध्य का भाग, इसी प्रकार से चंद्रमा के होते हैं। अब हमारी उंगलियों में राशियां भी उपस्थित होती है। जैसे हमारी 12 राशियां होती है इसी प्रकार से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से हाथ में राशियां भी उपस्थित होती हैं। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं जी। दूसरा, हाथ में जो भी रेखा होती है उसके अपने प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। एक रेखा और विशेषता होती है, 3 रेखाएं तो मुख्य हो गई, आपकी जीवन रेखा, आपकी हृदय रेखा ये वाली, और आपकी मस्तिष्क रेखा ये वाली। ये 3 सभी के हाथ में मुख्यतः मिल जाएंगी। कुछ हाथों में एक भाग्य रेखा होती है जो बिल्कुल सीधी शनि की ओर जाती है, ये भाग्य रेखा होती है। कुछ के हाथ में भाग्य रेखा 2 मुखी हो जाती है। कुछ के हाथ में भाग्य रेखा बीच में से शुरू होती है। कुछ के हाथ में मणिबंध से शुरू होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरे हाथ में जो भाग्य रेखा है यह बिल्कुल मणिबंध से शुरू होकर वो शनि पर्वत तक सीधी जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ भी जो भाग्य रेखा है यहाँ पर यह भी मणिबंध से स्टार्ट है और सीधी शनि पर्वत तक जा रही है। इन हस्तरेखा के विश्लेषण से ग्रहों की स्थिति कैसी है, ग्रहों पर शुभ अशुभ चिन्ह भी होते हैं, और उंगलियां छोटी और बड़ी भी हो सकती हैं। जैसे किसी की कनिष्ठिका उंगली छोटी होती है, किसी की कनिष्ठिका उंगली बड़ी होती है। इससे व्यापार वाणी का विचार किया जाता है। जो आपकी तर्जनी उंगली होती है ये बृहस्पति, जो आपके ज्ञान,
बुद्धि इत्यादि का, धार्मिकता का विचार होता है। और जो आपकी शनि की उंगली है उससे आपके एकांतवादी होने का, परिश्रमी, मेहनती, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है, मेहनत का ग्रह है। सूर्य जो कि आत्मविश्वास का ग्रह है, मान सम्मान का ग्रह है। इसी प्रकार से आपका शुक्र जो ऐश्वर्य, भोग विलास आदि का कारक है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि आप विपरीत परिस्थिति में भी कितने मनोबल के साथ जुटे रहेंगे। दूसरा, ये मंगल के दो क्षेत्र होते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान इत्यादि जो देखते हैं वह उच्च मंगल की कैटेगरी में आता है। सेना, पुलिस इत्यादि निम्न मंगल की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर मणिबंध भी होते हैं, यहाँ पर तो दे नहीं रखा है, किंतु नीचे मणिबंध होते हैं हाथ में। किसी के हाथ में 3 मणिबंध हो सकते हैं, किसी के हाथ में 2 मणिबंध हो सकते हैं, रेखाएं होती हैं लंबी जी। इसी प्रकार से जो अंगूठा होता है वह शुक्र पर्वत के अंदर इसका एक भाग होता है, बाकी 2 भाग आपके ऊपर होते हैं, बीच में यहाँ पर जोड़ होता है। जो आपका ये भाग होता है पहले वाला, यह आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति, इच्छाएं व्यक्ति के अंदर कितनी हैं। दूसरा, ये जो नीचे भाग होता है जो शुक्र पर्वत से जस्ट ऊपर और पहले भाग से नीचे का जो बीच का हिस्सा होता है उसको अंगूठे का दूसरा भाग, जो तर्क शक्ति को दर्शाता है कि व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता कितनी है, सवाल जवाब इत्यादि पूछने की, चीज़ों को समझकर करने की क्षमता कितनी है, बुद्धिमत्ता व्यक्ति में कितनी है। इन दोनों से आप ये भी दर्शा सकते हैं कि व्यक्ति में इच्छा शक्ति ज़्यादा है या तर्क शक्ति ज़्यादा है। जो भाग ज़्यादा बड़ा होता है हाथ में, किसी के हाथ में तर्क शक्ति वाला भाग ज़्यादा बड़ा होता है, किसी के हाथ में इच्छा शक्ति वाला भाग बड़ा होता है, तो आप इसे पहचान सकते हैं। दूसरा, आपके हाथ में गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, सूर्य की स्थिति, बुध की, शुक्र की, चंद्रमा की, दोनों मंगल की, उच्च मंगल, निम्न मंगल की इत्यादि से आप पूरे हाथ के विश्लेषण को जान सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग चिन्ह भी होते हैं हाथ में, जैसे कहीं पर वर्ग बना होता है, कहीं पर वर्त, कहीं पर शंख का निशान, कहीं मछली का निशान, कहीं त्रिभुज, इस प्रकार से निशान बने होते हैं हाथ में। और आपको मुख्यतः विशेषतः जो देखना है वह देखना है कि हमारी जीवन रेखा जितनी ज़्यादा हमारे शुक्र पर्वत को घेरती है और हमारी भाग्य रेखा हाथ में जितनी अच्छी होती है, ये सब कैरियर को दर्शाती है भाग्य रेखा, और ये जीवन को, कि जीवन में आप कितना सुख, कितना ऐश्वर्य, कितना वाहन, मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भोग सकेंगे। जिसके हाथ में जीवन की रेखा बहुत ज़्यादा शुक्र को घेर रही है और बीच में खंडित नहीं है, कोई अशुभ चिन्ह ना बना हो, जैसे कोई क्रोस का चिन्ह बन जाता है, ऐसा कोई चिन्ह ना हो, तो बहुत अच्छा जीवन और कैरियर, जितनी अच्छी भाग्य रेखा होगी हाथ में, ये कैरियर को दर्शाती है। बस भाग्य रेखा में कोई क्रॉस, कोई अशुभ चिन्ह, और जैसे ये रेखाएं आती हैं ऐसे, कुछ के हाथ में देखी होंगी ऐसे लंबी रेखाएं होती है, ये सब राहु रेखा होती है जो बाधाएं पैदा करती हैं। जो हमारी ऊपर को उठती हुई रेखाएं होती हैं वह उन्नति की सूचक है। किसी के हाथ में ऊपर को उठती हुई अगर ऐसे रेखाएं हैं तो ये सब उन्नति की सूचक हैं। और जितनी भी आपने रेखाएं ऐसी देखी होंगी, अधिकतर ये शुक्र पर्वत से देखती हुई मिल जाती हैं रेखाएं, ये सब राहु रेखाएं होती है जो बाधाएं उत्पन्न करती है। यदि कोई रेखा राहु वाली आगे बढ़कर जीवन रेखा को काटे, आगे उसने भाग्य रेखा को काट दिया और मस्तिष्क रेखा को काटकर आगे बढ़ गई, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा
दुर्घटना या आघात होगा जिससे उसका जीवन तो प्रभावित होगा ही, उसका कैरियर भी प्रभावित होगा और मस्तिष्क पर उसके गहरा असर पड़ेगा। वो उस बात को कभी भूल नहीं पाएगा। तो अगर यदि इस प्रकार से रेखा बली, दूसरा यह भी देखना होता है कि जो काटने वाली रेखा है वो कितनी बली है। क्या पता वो रेखा हल्की हो और हमारी ये बाकी रेखाएं बली हों, तो फिर जो आघात हुआ, जो दुर्घटना हुई वो हल्की थी, हल्की मात्रा की थी। और यदि ये रेखाएं हल्की हों, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, और जो राहु की रेखा निकली जिसने काटा, तो इतना बड़ा दुर्घटना या कोई ऐसा कार्य हुआ जिसके होने से जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत क्षति हुई, बहुत बड़ी मात्रा में क्षति हुई। यह आप हस्तरेखा में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें थी जो आपको बताई। बाकी तो हस्तरेखा में बहुत से विषय हैं और हमारी जो कुंडली होती है और जो हमारी हाथ की रेखाएं होती हैं वे अलग अलग नहीं होती हैं, यह भी आप ध्यान रखें। यदि बृहस्पति का उभरना, बृहस्पति की उंगली अच्छी है, शुभ चिन्ह बने हुए हैं, तो समझ लिया आपकी कुंडली में भी बृहस्पति अच्छे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी हस्तरेखा अलग परिणाम दे और हमारी कुंडली का विश्लेषण अलग आए। दोनों एक ही होते हैं और ये सब पिछले जन्म का कर्म होता है जो हमारे हाथ में, हमारी हस्तरेखा में और हमारी कुंडली में देखा जाता है। जय श्री राधे कृष्णा।